और बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। इस बर्बरता के खिलाफ अब दुनिया भर के हिंदू एकजुट होकर वहां के हालात पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं और लोग न केवल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने देश की सरकारों को भी आगे आकर इस अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी कर रहे हैं। कनाडा में हिंदुओं का आक्रोश, लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन, अमेरिका में फूटा हिंदुओं का गुस्सा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मंदिरों को जलाया जा रहा है। हिंदू बहुल इलाकों में आगजनी की जा रही है। महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। बीते एक हफ्ते से बांग्लादेश सुलग रहा है। तख्ता पलट के नाम पर वहां के हिंदुओं की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश की सड़कें हिंदुओं के खून से सनी हुई हैं। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर के हिंदुओं का गुस्सा फूटा। 7 समंदर पार रह रही हिंदू आबादी बेचैन है। अपनों के दर्द का एहसास है। सड़कों पर उतरकर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या पर अपना आक्रोश जता रहे हैं। कनाडा में रह रहे लोग बीते 2 दिनों से सड़कों पर इसी तरह अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें टोरंटो की हैं। यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई, बौद्ध और यहूदी भी सड़कों पर हैं। हाथों में सेव हिंदूज इन बांग्लादेश के पोस्टर और झंडे। दिल में गुस्सा और मन में हिंदुओं के लिए न्याय की उम्मीद। in Punjab, in Kashmir, in West Bengal, in Kerala, Assam and Bangladesh. The target is one. The target is complete annihilation of the Hindu community. And that is what we are stand up by India. This is not true. And all our relatives that we have in Bangladesh, they can give you stories. And these are not stories. These are true facts that our relatives are being prejudiced and persecuted. ऐसी ही तस्वीरें 7 समंदर पार लंदन से भी आई, जहां अलग अलग जगहों पर हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया भर की हिंदू आबादी आक्रोश में है। सड़क से लेकर अलग अलग संस्थानों में बांग्लादेश के हालात पर प्रदर्शन जारी है। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, हर उम्र और हर तबके के लोगों का गुस्सा जग जाहिर है। बांग्लादेश के हालात पर लंदन में जारी प्रदर्शन को वहां के स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन से भी आई। यहाँ की हिंदू आबादी भी सड़कों पर है। व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होकर लोग हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में लोग हिंदुओं की हत्या का हिसाब मांग रहे हैं। तख्ता पलट के बाद मकानों और मंदिरों में हुई आगजनी पर जवाब मांग रहे हैं। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिकी सरकार से इस मामले में दखल देने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कैसे दुनिया भर में हिंदुओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता के खिलाफ भारत में भी अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट।
तमाम पाबंदियों के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन महज इन तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगाना संभव नहीं है। हो सकता है कि हिंदुओं को जिन तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है उसमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन जारी है। कोटा, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में लोगों का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर नारेबाजी की गई। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए अपील की जा रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, बावजूद इसके अराजकता चरम पर है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के हालात पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हालात पर चिंता जताई। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधने वाले विरोधियों पर सवाल उठाया। वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर वहां रह रही हिंदू आबादी किसी तरह से हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश में लगी है। हालांकि सुरक्षा लिहाजे से यह बेहद खतरनाक है। बहरहाल, शपथ ग्रहण के 2 दिनों के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया है, जिससे वहां की सरकार भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।